नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। विधानसभा चुनाव 2022 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस बीच बड़े नेताओं का आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में कार्यक्रम लग रहा है। आज इसी कड़ी में सगड़ी विधानसभा के रामनगर इंटर कॉलेज कैंपस में अपना दल यश की विजय संकल्प जनसभा हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहुंची अनुप्रिया पटेल ने पटेल समाज के लोगों से सीधा संवाद किया और आगाह किया कि हमें इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हीं को चुनना है जो हमारे लोगों के हित की बात करें। कहीं गलती में ऐसा फैसला न हो जाए कि कोई ऐसा हमारे बीच मुखिया बनकर आ जाए जो हमारे हित को ध्यान ही नहीं देता। जनसभा में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अनुप्रिया पटेल ने मंच पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने समाज के लोगों के लिए संघर्ष कर रही हूं और आगे भी यह काम होता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही खुशी है कि 1857 के महानायक क्रांतिकारी राजा जयराज की तपोभूमि पर आने का अवसर मिला है। अखंड राष्ट्र के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले और अपना दल के संस्थापक सामाजिक न्याय के चिंतक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के प्रति उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कहा कि विजय संकल्प रैली के माध्यम से सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो माहौल बना है ऐसा पहले नहीं था। यहाँ की सीट भी हमें मिलेगी और पूरे पूर्वांचल में हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। मैं आप सबसे कुछ कहूं उससे पहले आजादी की इस अमृत बेला में स्मरण करना चाहती हूं 1857 की क्रांति के महानायक, जिन्होंने इस आजमगढ़ की धरती पर जन्म लिया, जिनकी शौर्य गाथाएं आने वाली पीढ़ियां जान रही हैं। क्रांतिकारी राजा जयलाल जी का, जिनकी इस धरती का स्पर्श मात्र प्राप्त करना मेरा परम सौभाग्य है। मैं आज अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूं कि जो मिट्टी उनकी क्रांति को, उनके संघर्ष की स्मृतियों को अपने भीतर संजोए हुए हैं, वहां आने का मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूं कि गुलामी के खिलाफ जो संघर्ष उन्होंने किया था, उनकी शौर्य गाथाओं को सार्थक बनाने के लिए हम आने वाली हर पीढ़ी को उसके बारे में जरूर बताएं। आज मैं सबसे पहले उनका स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए ही अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूं। अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले और अपना दल के संस्थापक, दबे कुचले, शोषित, वंचित
समाज के हक अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले हम सब के प्रेरणा पुरुष, हमारे पथ प्रदर्शक, सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को आजीवन अपने संघर्ष से प्रबलता प्रदान करने वाले यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में भी इस पूरी सभा की ओर से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूं। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में बेरोजगार इससे जुड़े हुए हैं। हम खुद चाहेंगे कि सरकार इस पर जल्द से जल्द फैसला लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 3 चुनाव लड़े हैं, 2014 का, 2017 का, 2019 का, और फिलहाल हमारी चर्चा सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे जारी है। घोटाले में तो आरक्षण में तो घोटाला हुआ है। मैंने अपने वक्तव्य में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। हमने इस विषय को शीर्ष स्तर पे उठाया है और सरकार इस विषय के समाधान के लिए गंभीर है। मैडम, कितना सीट आप लेंगी, कितना सीट अपना लेंगी? सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा अभी चल रही है। देखिए, हमने पूरे प्रदेश की तमाम विधानसभाओं की सूची बनाई हुई है और चर्चा अभी चल रही है। जब हमारा निष्कर्ष निकल आएगा डिस्ट्रीब्यूशन पे, तब हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बहुत अच्छी विधानसभा है। सही चर्चा में आ रहा है मैम, चर्चा में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा की सीट के लिए आप सरकार समाधान निकालने में लगी है। मैडम, सुनने में आ रहा है कि सगड़ी विधानसभा आप लेने जा रही हैं अपने प्रत्याशी के लिए। मेरा बस चले तो मैं सब ले लूं। किस प्रत्याशी को घोषित करेंगी मैडम? अरे अभी तो सीट ही क्लियर नहीं है, प्रत्याशी कहाँ से बता दूं। और हमारी पार्टी के अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के चयन का एक वेल स्टैब्लिश्ड प्रोसेस है, उसका पालन करके ही हमारे यहाँ प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से समझौता किया है और वो कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश जीतेंगे। ये कोई कहता है क्या चुनाव में उतरने वाला कि हम हारेंगे? हर कोई कहता है कि वो जीतेगा। जीत का दावा हर कोई करता है, फैसला अंतिम मोहर जनता लगाती है, मतदाता लगाते हैं। मैडम, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्लान आपकी तरफ से आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन देती है। संगठन में हम अहम पद महिलाओं को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर देते हैं कि वो आएँ और प्रदेश की राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जैसे प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात वो लागू करें अपने राज्यों में। उनके जो पार्टी के रूल स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है या छत्तीसगढ़ है, उनको लागू करना चाहिए सब जगह। ठीक है, थैंक यू। जनसभा में मालती सिंह और राकेश सिंह ने आए हुए सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए निर्णायक साबित होगा। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।